भाई सीक्वेंट मेथड देख लेते हैं यार, ठीक है। तो सीक्वेंट मेथड का लॉजिक क्या है कि जो मान ले ऐसा फंक्शन जा रहा है, ठीक है, उसमें से ना एक से 2 पॉइंट लेते हैं, 1 और 2, ठीक है, वो बना लेते हैं यहाँ पे, और वहाँ पे एक सीक्वेंट ड्रॉ कर लेते हैं फंक्शन के ऊपर, ठीक है। वो जहाँ पे एक्स को इंटरसेक्ट करती है, जैसे x1 हो गया, x2 हो गया, तो इसको x3 बोला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए ये फंक्शन कुछ ऐसा है, तो ये पॉइंट लेते हैं और x2 पॉइंट लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं ऐसे करके। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होता है x एक्सिस को, फिर से वहाँ लेते हैं, और जो ये नया पॉइंट मिला था हमको, फिर से यहाँ लेते हैं, और जो पुराना वाला था ये x2 हो गया, x3 हो गया, अभी x4 है, तो x4 और x3 को इसको और इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, इसको और इसको जोड़ देते हैं, फिर हमको x5 मिलता है, ठीक है। तो x5 इसको जोड़ देते हैं, फिर इसको और इसके बीच में एक सीक्वेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते करते तो ये मिलता है इसको, फिर जो ये पॉइंट मिला था हमको, इनको जोड़ देते हैं, ऐसे करते करते ना हम लोग ये पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। मतलब अप्रोक्सीमेशन अच्छा मिल जाता है हमको कि भाई ये रूट है, ये रूट हमको फाइंड आउट हो रहा है फंक्शन का f(x) का, ठीक है। तो इस मेथड में एक फार्मूला यूज होता है, ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू करंट टर्म माइनस f(x) अपॉन f'(x)। ये तो हमको मालूम है, ठीक है, पर इसमें ना ये नहीं यूज़ होता, ये तो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव सीकेंड फार्मूला में यूज़ नहीं होता। तो सीकेंड फार्मूला में क्या यूज़ होता है? सीकेंड फार्मूला ना मुझे ऐसा पता है कि भाई तुम लोग को अगर दो चीज़ का क्या बोलते हैं उसका क्या उसका वैल्यू चाहिए, या दोनों चीज़ का, उसको एक वर्ड है यार, वो मुझे याद नहीं आ रहा भाई, ठीक है। उसका अगर आपको जो है सीकेंड का जो है ये जो है यहाँ से यहाँ तक कैसे वैरी किया, ठीक है, उसका कैलकुलेशन चाहिए ना। तो आप क्या करते हो, उसका राइज और रन लेते हो, ठीक है, राइज और रन है ना, स्लोप जो होता है स्लोप। तो इसका स्लोप कैसे दिखता है, वो राइज और रन से डिसाइड करते हैं। तो ये कुछ राइज और रन जैसे दिखते हैं। इसको ना f'(x) को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, देखो जो f ऑफ मतलब जो y एक्सिस पे पॉइंट है वो मतलब f(x), ठीक है। तो f(x) n, ठीक है, माइनस f(x) n-1 अपॉन xn माइनस xn-1 वाला, ठीक है। तो मतलब इसका राइज, इसका जो राइज है इसके राइज से माइनस किया, और इसका राइज इसके राइज से माइनस किया, फिर राइज और रन, इसका रन इसके रन से माइनस किया, इसका रन इसके रन से माइनस किया, ठीक है, और उन दोनों को डिवाइड कर दिया है। तो ये राइज और रन का हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है उसका, ठीक है। तो xn ये फार्मूला ऐसे बन जाएगा फिर, ठीक है। f' की जगह ये डाल देंगे हम लोग, डिवाइड बाय xn-1। सही है, हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है। तो इसको ना एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं अभी, ठीक है। वही अपना पुराना वाला x² - 2 f(x) इज इक्वल टू x² - 2 मतलब √2 का, तो √2 का कुछ इक्वेशन ऐसे दिखता है x² - 2। तो इसका रूट फाइंड आउट करने का है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि ग्राफ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये इनिशियल पॉइंट ले ले मैंने x1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अभी हमें x3 ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं x2 लेंगे, ठीक है, और मतलब x3 ढूंढना, नेक्स्ट पॉइंट ढूंढना है ना, तो x2 + 1, ठीक है। तो सब में n का वैल्यू डाल देते पहले, x2 अपॉन f x2
माइनस एफ एक्स टू माइनस वन, एक्स टू माइनस वन, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते इसको, एफ एक्स टू मतलब जो ये है इसमें एक्स टू का वैल्यू डाल दिया मैंने, तो ये बन गया टू स्क्वायर माइनस टू, सही है। यहाँ पे भी टू स्क्वायर माइनस टू माइनस जो पहला वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला वन स्क्वायर माइनस टू शायद, हाँ ठीक है। और एक्स टू का वैल्यू क्या है टू, और एक्स वन का वैल्यू क्या है वन, ठीक है ना। देखते हैं, एक्स टू का वैल्यू डालना भूल गए हम लोग। यहाँ पे एक्स टू का वैल्यू है टू माइनस ये हो गया फोर माइनस टू, ठीक है। ये बन गया फोर माइनस टू माइनस वन स्क्वायर इज वन, माइनस और माइनस है माइनस वन हो गया, ठीक है। इसके बाद में टू माइनस वन वन, ठीक है। तो टू माइनस फोर माइनस टू इज वन, फोर माइनस टू इज वन, माइनस प्लस वन आ गया, ये वन डिवाइड हो गया, वन आ गया। तो टू माइनस टू बाई थ्री, तो थ्री टू द सिक्स माइनस टू फोर, फोर बाई थ्री आया आंसर। तो इसका आंसर ना कुछ शायद 1.33 ऐसा कुछ आता है रिपीटेड, ठीक है। देख लेना एक बार। तो ये हमें x3 का वैल्यू मिल गया। तो ऐसे ही x4 का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से x3 और x2 का इस्तेमाल होगा, समझे ना। तो ऐसे ही वही है कि दो सेकेंड निकाले, राइज और रन किया, और ये सेकेंड का स्लोप निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये सेकेंड जहाँ पे अटैच हो रहा है, ये दूसरा पॉइंट लिया, फिर वहाँ से सेकेंड लिया, फिर उसका स्लोप, फिर वहाँ से सेकेंड लिया, फिर इसका स्लोप, फिर उसमें जोड़ दिए, ठीक है ना। जैसे दो दो पॉइंट करते करते हम लोग पहुँच जाते हैं किसी इसमें, और वो कन्वर्ज होना चालू होता है। मतलब ये 3 है ना, तो इसका कुछ शायद 1.4142 समथिंग है। तो ऐसे कन्वर्ज होना चालू होता है, 1.4133, फिर 1.4146, फिर 1.4146, फिर 1.414, ऐसे करते करते। तो ये देख रहे हो ना आप, ये इसमें ना थोड़ा थोड़ा कॉमन नज़र आने लगा है अभी। तो ये कन्वर्ज होना चालू होते हैं ना, तो इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेशन मान लेते हैं कि भाई उसका 414 है, ठीक है। रूट टू का टू का जो रूट है, इसका आंसर जो है वो 414 है, 1.414 ही होगा। ऐसे हम लोग कैलकुलेट करने के बाद ढूंढ लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से सीक्वेंट मेथड वर्क करता है। इसमें ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। ये फार्मूला xn प्लस वन नेक्स्ट टर्म इज इक्वल टू xn, जो अपना न्यूटन वाला फार्मूला था ना वही है, खाली उसमें न्यूटन फार्मूला में डेरिवेटिव यूज होता है, इसमें डेरिवेटिव यूज नहीं होता, ठीक है। इस पे मेरे को याद रहता है, तो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि इसमें जो है राइज और रन का फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना। ये फार्मूला है इसका, इसमें वैल्यू डालते रहना है, निकालते रहना है, वैल्यू डालते रहना, निकालते रहना है। तो ये इसको इटरेशन करते करते कन्वर्जन तक पहुँचना है, और इसको एस्टिमेट मान के कि भाई हाँ ये ऐसे ही होगा, इसको फाइनलाइज करके उसको बोलना कि भाई हाँ यही आंसर है करके, ठीक है ना। ऐसे ही लिखना है एग्ज़ाम में। एक ये दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है। वो फंक्शन हमको यहाँ पे चाहिए होता है, सही है ना। इसमें फंक्शन डालना होता है, वैल्यूज़ डालना होता है, और दो पॉइंट एज्यूम करने पड़ते हैं कि भाई x1 और x2, या फिर दिए होते हैं कि भाई तुम यहाँ से चालू करो। x1 और x2 एग्ज़ाम में दिया होगा शायद से, या फिर हम एज्यूम करते हैं कि भाई यहाँ से चालू करना है हमको, ठीक है ना। तो इसी आता है। तो सीक्वेंट मेथड ये फार्मूला याद रखना है, उसमें वैल्यूज़ डालना है, निकालना है, फिर अगला, ऐसे करते करते इटरेशन करके जाना है, ठीक है। तो यही है भाई।